हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स्थ। मैं कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी कुशल हो। आज बहुत दिनों के बाद हिंदी का ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है और गणेश उत्सव की छुट्टियों के बाद आज फर्स्ट लेक्चर है। तो आज से हम फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडीज़ के लिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन बता देती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर पोर्शन पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य, कविता क्रमांक 7 नदी कंधे पर। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन पोर्शन में नहीं है, इस चैप्टर को ओमिट किया गया है। और कविता क्रमांक 9 सोई मेरी छौनारे। अर्थात बच्चों, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम के पोर्शन में सिर्फ पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य, कविता क्रमांक 7 नदी कंधे पर, कविता क्रमांक 9 सोई मेरी छौनारे आदि चैप्टर्स है। तो बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य। आप सभी विद्यार्थियों ने हिंदी पाठ्यपुस्तक निकाला होगा, तो मैं शुरुआत करती हूँ। पृष्ठ क्रमांक 14, पेज नंबर 14। सुनो और समझो। पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य। बच्चों, यहाँ पर अहोभाग्य अर्थात सौभाग्य, नसीब जिसे कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना, गुड लक। चिल्ड्रंस, मेरा अहोभाग्य इस पाठ के लेखक का नाम है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। छात्रों, इस पाठ के अध्ययन को शुरुआत करने से पहले हम अपना लेखक से परिचय कर लेते हैं। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी, इनका जन्म 1906 में हुआ। संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेखक चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी ने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। चिल्ड्रंस, मेरा अहोभाग्य यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण इस शब्द का अर्थ है स्मरणीय घटना। बच्चों, इस पाठ के लेखक चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी इनसे मिलने का मौका मिलता है। लेखक ने गुरुदेव के साथ जो पल बिताए, उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं पाठ के अध्ययन की तरफ। चिल्ड्रंस, इस पाठ का पहला परिच्छेद कुछ इस प्रकार है, जिसे मैं पढ़ रही हूँ। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। छात्रों, लेखक इस प्रकार कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है, फरवरी 1936, जब उन्हें शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन कहाँ पर है बच्चों? जी, कोलकाता में। अब लेखक शांति निकेतन इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। साहित्य
जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। हर भाषा का एक साहित्य होता है। हिंदी साहित्य, मराठी साहित्य, इंग्लिश। भारत देश में जितने भी भाषा है उनका एक अपना अपना साहित्य होता है। और कार्यक्रम इस शब्द का अर्थ है समारोह। लेखक इस परिच्छेद में कुछ इस प्रकार लिख रहे हैं कि मैं बहुत ही उल्लासित था। उल्लासित यानी कि आनंदित था, क्योंकि बच्चों वह जिस साहित्यिक कार्यक्रम में जाने वाले थे उस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी थे। चिल्ड्रंस, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जिनका छायाचित्र दिख रहा है वह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी का है। स्टूडेंट्स, गुरुदेव रविंद्रनाथ जी विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे एक अकेले भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पारितोषिक मिला है। उनको कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला है। वे अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचना देश का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, जन गण मन। जी हाँ बच्चों, हम जो नेशनल एंथम सिंग करते हैं, जन गण मन जो गाते हैं, वह गुरुदेव रविंद्रनाथ जी का रचा हुआ है और इसीलिए लेखक चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी उन्हें मिलने के लिए उल्लसित थे। अब आगे, निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। निश्चित दिन अर्थात ठहराए हुए दिन पे बहुत सारे लोग कलकत्ता अर्थात कोलकाता से शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। बच्चों, यहाँ पर दर्जन इस शब्द का अर्थ है 12 वस्तुओं का एक समूह। तो लगभग वह 12 जन थे जो हिंदी साहित्य से संबंधित थे। हिंदी वालों का दल यानी कि हिंदी साहित्य वालों का समूह, दल इस शब्द का अर्थ है समूह। तो ये 12 लोगों का जो एक दल था, समूह था, वह शांति निकेतन के एक सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। अर्थात बच्चों, लेखक उनके साथी शांति निकेतन जा पहुँचे थे तो उनको अतिथि भवन में ठहराया गया। अतिथि यानी मेहमान। और इन मेहमानों का स्वागत करने के लिए, उनके रहने की खाने की व्यवस्था करने के लिए अतिथि भवन था, उन्हीं में वह रह रहे थे। अब जहाँ पर लेखक ठहरे थे वह अतिथि भवन कहाँ था वह जानते हैं। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। अर्थात बच्चों, यह जो शांति निकेतन में अतिथि भवन था वह अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच था। सघन इस शब्द का अर्थ है घना, मतलब अशोक वृक्ष के घने उपवन यानी बाग के बीचों बीच यह अतिथि भवन था और बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह, ऐसा लेखक कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर अतिथि भवन इमारत की विशेषताएं बताई गई है। क्या विशेषता थी? कि बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। अब लेखक आगे लिखते हैं कि जैसा सोचा था वैसा ही पाया, यानी कि लेखक ने जिस प्रकार सोचा था वैसे ही सब कुछ वहाँ पर था। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। अब बच्चों, अतिथि भवन के ऊपर की मंजिल में एक कमरा था, वहाँ पर लेखक रुके हुए थे। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। विस्तृत अर्थात बड़ा सा, और बरामदा इस शब्द का अर्थ है वरांडा, जिसे हम कॉरिडोर कहते हैं। और इस बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे।
अब ये जो अतिथि भवन था वह अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था, पर जब बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखें तो वहाँ पर सामने सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बकुल, जिसे मौलसिरी भी कहा जाता है, बकुल एक वृक्ष का नाम है। अब देखते हैं अगले परिच्छेद के द्वारा कि आगे क्या होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। अब देखिए बच्चों, साहित्यिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले थे? स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी। पर दूसरे दिन प्रातःकाल अर्थात दूसरे दिन सुबह सुबह। बच्चों, प्रातःकाल इस शब्द का अर्थ है सुबह। लेखक और उनके साथियों को बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अर्थात गुरुदेव रविंद्रनाथ जी का स्वास्थ्य, सेहत ठीक नहीं था, वह तंदुरुस्त नहीं थे। स्वास्थ्य यानी सेहत, तंदुरुस्ती। तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अतः कार्यक्रम की बैठक में वो नहीं आ पाएंगे, ऐसे उनको कहा गया। बैठक इस शब्द का अर्थ है वार्तालाप, बैठ के हम जो गोष्ठी करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी लिखते हैं कि मैं बहुत निराश हो गया, तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। छात्रों, हमने अभी तक देखा कि लेखक को फरवरी 1936 में शांति निकेतन जाना था, क्योंकि वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था और उस साहित्यिक कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। इसलिए वह बहुत ही उल्लासित थे, आनंदित थे और लेखक उनके साथी को शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया जाता है। पर दूसरे दिन प्रातःकाल यानी दूसरे दिन सुबह ही उनको बताया जाता है कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। इसलिए लेखक जो है वह बहुत ही निराश हो जाते हैं। तथापि अर्थात फिर भी उन्हें यह मालूम पड़ता है कि गुरुदेव के डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, यानी कि बच्चों डॉक्टर ने उनको 15 मिनट मिलने के लिए दे दिए हैं, जिसमें वह गुरुदेव के दर्शन कर सकते थे और उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता था। वार्तालाप इस शब्द का अर्थ है बातचीत, यानी कि डॉक्टर के अनुसार गुरुदेव से वह लोग 15 मिनट तक बात कर सकते थे और यह बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे बहुत ही खुश हो जाते हैं। बच्चों, खुशी का ठिकाना न रहना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ही आनंद होना। और हाँ बच्चों, लेखक और उनके साथी बेसब्री से उस क्षण का, उस पल का इंतज़ार करने लगते हैं कि कब उन्हें गुरुदेव से बातचीत करने मिलेगी। बच्चों, बेसब्री इस शब्द का अर्थ है बहुत ही उत्सुक, यानी कि लेखक और उनके साथी गुरुदेव से बातचीत करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे, उत्सुक थे। छात्रों, अभी तक हमने जो हिस्से का अध्ययन किया है उन परिच्छेदों को फिर से एक बार पढ़ते हैं। आप सभी का ध्यान पाठ्य पुस्तक में रहे। पृष्ठ क्रमांक 14, पेज नंबर 14। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन
कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसे ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन किया है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पाठ के अगले हिस्से का अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको आज हमने जितना भी हिस्से का अध्ययन किया है, जो हिस्सा हमने समझा है, जिन परिच्छेदों का हमने अभ्यास किया है, उसके आधार पर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? यस, राइट, साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। चिल्ड्रंस, अब मुझे बताइए कि अतिथि भवन कहाँ बनाया गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही, अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन में बीचों बीच बनाया गया था। अब मुझे बताओ, मेरा अहोभाग्य इस पाठ के लेखक कौन है? यस, मेरा अहोभाग्य इस पाठ के लेखक है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी। बिल्कुल सही। अब अगला सवाल, लेखक शांति निकेतन कब गए थे? लेखक शांति निकेतन फरवरी 1936 में गए थे। दर्जन इस शब्द का अर्थ बताइए। जी हाँ, दर्जन अर्थात 12 वस्तुओं का समूह। बच्चों, संस्मरण इस शब्द का अर्थ क्या है? वेरी गुड, संस्मरण इस शब्द का अर्थ है स्मरणीय घटना। अब मुझे परिच्छेद में आए हुए वृक्षों का नाम बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, परिच्छेद में अशोक और बकुल इन वृक्षों का नाम आया है। अब अतिथि भवन की इमारत की विशेषता बताइए। विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि वह सुंदर, बड़ी और अच्छी थी। चिल्ड्रंस, अब आगे, बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने कौन से वृक्ष दिखाई देते थे? यस, बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। छात्रों, खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत ही आनंदित होना। अब अगला सवाल, लेखक निराश क्यों हो गए? जी हाँ, बिल्कुल सही, दूसरे दिन प्रातःकाल लेखक और उनके साथियों को बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे, इसलिए लेखक बहुत निराश हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, साहित्यिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले थे? जी हाँ, बिल्कुल सही, साहित्यिक कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि
गुरुदेव रविंद्रनाथ जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? जी हाँ, बिल्कुल सही। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। अब मैं आपको अगला सवाल पूछती हूँ। लेखक के खुशी का ठिकाना क्यों न रहा? जी हाँ, बिल्कुल सही। डॉक्टर ने उन लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया था जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप हो सके, इसलिए लेखक की खुशी का ठिकाना न रहा। अब आगे। निश्चित दिन कलकत्ता से बहुत सारे लोग कहाँ रवाना हुए थे? जी हाँ, निश्चित दिन कलकत्ता से बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए थे। अब आखिरी सवाल। प्रातःकाल इस शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? प्रातःकाल इस शब्द का अर्थ है सुबह। तो बच्चों, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन जाना, फिर उसके बाद हमारे नए पाठ के अध्ययन के लिए शुरुआत की, जो पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य। इस पाठ में हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी लेखक से अपना परिचय करवाया, फिर एक एक परिच्छेद पढ़ के उनका अर्थ जाना है, उन्हें समझा है, और जो हिस्सा बचा हुआ है उसका हम अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको होमवर्क बताती हूँ। आज आप सभी विद्यार्थियों को जितना हिस्सा हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसे 2 बार पढ़ना है, वाचन करना है। मैं फिर से एक बार होमवर्क दोहरा रही हूँ कि आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य, इस पाठ का जितना हिस्सा अध्ययन किया है, फरवरी 1936 से लेकर हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे, यह हिस्सा, यह भाग 2 बार वाचन करना है, उसे पढ़ना है। सो थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।